अब मुसलमान किसी के पीछे बीजेपी हराने के नाम पर तो कहीं चला जाएगा, लेकिन अपने ज़ाती मुद्दों को लेके नहीं जाएगा कि हमारे मुद्दे क्या हैं, और न मुसलमान इस पर सोच भी रहा है और गौर भी नहीं कर रहा है। लेकिन सारी पार्टियों ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। वोट देने को आज भी मुसलमान तैयार है, बेकल है कि कौन सी पार्टी हराएगी। हो सकता है इसका फ़ायदा अखिलेश को मिले, हो सकता है इसका फ़ायदा मायावती को मिले, लेकिन मुसलमानों के अपने मुद्दे उसमें पीछे छूट जाए। सिर्फ भाजपा हराने के नाम पर हम आपको वोट दें और मुजफ्फरनगर दंगा आपकी सरकार में हो। भाई हमारे सामने वाला भाई हमारा ही बिरादरी का है, उसे रिजर्वेशन मिल रहा है और हमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। और इस समय हम लोग मौजूद हैं मऊ की घोसी विधानसभा में। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ का सदर इमामबाड़ा मस्जिद, इसके सामने हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं इनसे बात करेंगे और ये समझेंगे कि यहाँ का मुसलमान जो है वो किस तरफ रुख करेगा। और वैसे ही साफ 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक मुस्लिम वोट बैंक जो है वो हमेशा से समाजवादी के पास रहा। एक समय था जो बीएसपी के साथ भी रहा। तो किस तरफ इस बार मुसलमान रुख करेगा? 6 महीने बाद चुनाव है, क्या मुद्दे मुसलमान के रहने वाले हैं वो हम समझेंगे। क्या वो ध्रुवीकरण की राजनीति भी इसमें बीच में आएगी जो हमेशा से होती हुई, जो हमने देखी 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे हुए, तमाम चीज़ें हुई, हिंदू मुसलमान के दंगे हुए। तो क्या इस बार मुसलमान क्या मुद्दे लेके चलेगा, किस तरफ रुख करेगा? ओवैसी साहब की तरफ रुख करेगा या अखिलेश की तरफ रुख करेगा या मायावती की तरफ रुख करेगा? जानेंगे क्या मुद्दे रहेंगे। पहले बात करते हैं, इनका परिचय जान लेते हैं। जी सर, आपका नाम और थोड़ा सा परिचय आप अपना बताएं। मेरा नाम शफकत तकी है और ये मुहर्रम ताज़ेदार समिति का मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ, घोसी का। तो सर आप बताएं, 6 महीने बाद चुनाव है तो क्या सरकार से तो नाखुश तो रहता ही मुसलमान हमेशा भाजपा की सरकार से, तो किस तरफ आप रुख करेंगे इस बार? भाजपा की सरकार नहीं, मुसलमान का नुकसान तो इससे पहले सेकुलर सरकारों ने किया है। भाजपा तो जाहिर है वो तो मुसलमानों की दोस्त बन के तो आई नहीं थी। उनका तो मुद्दा ही था मस्जिद और मंदिर और ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिनसे उम्मीद थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी मुसलमानों को कुछ देने का काम किया है। और ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि साहब मुसलमान किसी के पीछे बीजेपी हराने के नाम पर तो कहीं चला जाएगा, लेकिन अपने ज़ाती मुद्दों को लेके नहीं जाएगा कि हमारे मुद्दे क्या हैं, और न मुसलमान इस पर सोच भी रहा है और गौर भी नहीं कर रहा है। तो वही तो सवाल है कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग कई जगह गए, सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो पार्टी भाजपा को हराएगी हम उसी को वोट देंगे। तो मुद्दे क्या रहेंगे फिर इसमें मुद्दे पीछे दब जाएंगे और ऐसे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। आज देख लें, उत्तर प्रदेश के अंदर छोटी छोटी पार्टियां बना के लोग अपना अधिकार ले रहे हैं और कोई किसी पर ब्लेम नहीं लगाता। लेकिन मुसलमान खुद डॉक्टर अयूब और ओवैसी साहब पर इल्ज़ाम लगाता है कि साहब ये लोग अपनी पार्टी बना के और नुकसान कर रहे हैं, ऐसे तो बीजेपी जीत जाएगी। सारी पार्टियां बन के आ रही हैं, प्रकाश राजभर जी घूम रहे हैं, निषाद पार्टी बन के घूम रही है, सब उनको कोई नहीं कहता कि ये किसके एजेंट हैं। लेकिन जो मुस्लिम क़यादत की पार्टी, हालांकि पार्टी तो पार्टी भारत की है, भारत के संविधान में रजिस्टर्ड है, चुनाव आयोग ने उसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो कोई पार्टी किसी ज़ात बिरादरी के नाम पर यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, हिंदुस्तान की पार्टी के नाम पर। लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब का नाम आता है या डॉक्टर अयूब का नाम आता है तो लोग कहते हैं साहब ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं और बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ओवैसी साहब तो कह चुके हैं कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उसमें हो सकता है कि मऊ की भी कुछ सीटें हों, क्योंकि यहाँ जो है मुस्लिम क्षेत्र ज़्यादा हैं। तो क्या लग रहा है, ओवैसी साहब की तरफ यहाँ का मुसलमान जाएगा कि नहीं? नहीं, ओवैसी साहब की तरफ ज़रूर जाता है, लेकिन ओवैसी साहब भी अपना दिल साफ नहीं कर रहे हैं। अगर ओवैसी साहब को भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो पहले अपने जो मुस्लिम दल यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, जिन्होंने सीटें भी निकाली हैं, पीस पार्टी ने सीट जीती है, 4 सीट खुद जीते, अपने गठबंधन वालों को 4 जिताया, 8 सीट 2012 में पीस पार्टी ने निकाली थी। तो ऑलरेडी यहाँ एक मुस्लिम क़यादत की पार्टी मौजूद है, तो ओवैसी साहब को संपर्क करना चाहिए, सीधे हैदराबाद से आके ऐलान कर देना कि 100 सीट पर हम लड़ेंगे। तो ये बहुत समझ में आने वाली बात नहीं है और यही वजह है कि वो शक के दायरे
दायरे में चले जाते हैं और मुसलमान कंफ्यूज है कि साहब आप करना क्या चाहते हैं। आप किसी को लेंगे नहीं, किसी के साथ खड़े नहीं होंगे और आप जो है अकेले कह रहे हैं हम 100 सीटों पर। तो ऐसे तो वोट बटेंगे और जाहिर है बिल्कुल बीजेपी को फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि मुसलमान जो उत्तर प्रदेश का वो ये चाहता है कि 19% की आबादी 19% उत्तर प्रदेश के 19% आबादी मुसलमानों की है, तो अपना हिस्सा चाहता है कि डिप्टी सीएम जो है वो हमारा हो। बिल्कुल हम चाहेंगे कोई पार्टी ऐलान करे, इसलिए कि सारी पार्टियों ने मुसलमानों को ठगने का काम किया है। वोट देने को आज भी मुसलमान तैयार है, बेकल है कि कौन सी पार्टी हराएगी। हो सकता है इसका फ़ायदा अखिलेश को मिले, हो सकता है इसका फ़ायदा मायावती को मिले, लेकिन मुसलमानों के अपने मुद्दे उसमें पीछे छूट जा रहे हैं। और पढ़ा लिखा मुसलमान यही सोच रहा है कि भैया हमारी बात कब होगी, हमारा काम कब होगा, हमें रिजर्वेशन कब मिलेगा, हमारी जो परेशानियाँ हैं वो दूर कौन करेगा। सिर्फ भाजपा हराने के नाम पर हम आपको वोट दें और मुजफ्फरनगर दंगा आपकी सरकार में हो। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम अछूते हैं, अखिलेश यादव की सरकार में जुल्म नहीं हुआ। आप सफाई में नाच रहे थे और मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था। लेकिन ये और बात है कि आज आप फ़ायदा उठा लें कि भारतीय जनता पार्टी जुल्म सितम कर रही है, मुसलमानों पर परेशान कर रही है, इसलिए मुसलमान खड़ा होकर आपको वोट भी दे दे। लेकिन एक बार तो सोचिए, बहन जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, क्या % है ब्राह्मण? अखिलेश यादव भी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, कोई मुसलमानों का सम्मेलन कर रहे हैं? मुसलमानों के बीच आ रहे हैं कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, परेशानी क्या है? एक बार भी कोई सम्मेलन किया? करना चाहिए, पूछना चाहिए और मुसलमान को भी इस बात की डिमांड रखनी चाहिए, इसलिए कि ये भारत सबका है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी ख़त्म कर देगी, नहीं। जुल्म तो होंगे जब तक आप पॉलिटिकल नहीं होंगे, आप सियासत के मैदान में खड़े होइए, इसलिए कि आप भारत का हिस्सा हैं तो आप भी हिस्सेदार बनिए। और हिस्सा लेने के लिए जाहिर है खड़े होना पड़ेगा खुद को। लेकिन सारी पार्टियां आज अलग अलग ज़ात बिरादरी के नाम पर पॉलिटिक्स कर रही हैं और हम अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो कम्युनल का इल्ज़ाम आ जाता है। वही तो हम लोग भी जानना चाह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जब हम लोग घूम रहे हैं तो वही हम लोग जानना चाह रहे हैं कि वही जाति और बिरादरी के नाम पे वही देखते हुए हम लोग वोट देंगे, या फिर हम वोट देंगे महंगाई के नाम पे और जो जुल्म मुसलमानों के ऊपर हुए वो भी हम देख रहे हैं। जैसे कि अभी हमने कानपुर की तस्वीर देखी, हमने गोरखपुर में देखा कि दुकानें बंद कराई जा रही थी। तो वो सारी चीज़ें, वो मुद्दे ध्यान में रखे जाएंगे, या फिर हम वो ही देखेंगे कि हमारी बिरादरी के ओवैसी साहब है तो हम ओवैसी साहब को वोट दे देंगे? देखिए, कुछ तो इसमें बहेंगे और ज़्यादातर होता आया है, बिरादरीवाद चलेगा। लेकिन हम जैसा मुसलमान पढ़ा लिखा या और भी जो तबका है वो यकीनन एक बार गौर करेगा कि हम वोट देने तो जा रहे हैं, लेकिन इसके बदले हमारा होगा क्या, हमें मिलेगा क्या। वो क्या मुद्दे रहेंगे? वही आप जिम्मेदार आदमी हैं, तो आप ज़रा मुसलमानों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पे मुसलमानों को वोट देने चाहिए, वो आप ज़रा बताएं। मुसलमानों को अपना मुद्दा उठाना चाहिए कि नौकरी में हमारा परसेंटेज होगा कि नहीं होगा, हमारी रिजर्वेशन होगा कि नहीं। ज़ात बिरादरी के नाम पर सिर्फ मुसलमान होने के नाते सारा रिजर्वेशन हमारा 10 अगस्त 1950 को छीन लिया गया। भाजपा ने नहीं छीना था, कांग्रेस ने छीना। कानून बनाया कि अनुसूचित अगर हिंदू भाई है तो उसको रिजर्वेशन मिलेगा, वही मुसलमान हो गया तो उसका रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। मोची हिंदू भाई है तो रिजर्वेशन मिल रहा है, मोची मुसलमान है तो नहीं, उसको नहीं मिल रहा है अनुसूचित का दर्जा। कोरी भाई जो कपड़े की बुनाई करता है, हिंदू भाई है तो अनुसूचित में है, और अंसारी भाई जो मुसलमान कपड़े की बुनाई करता है वो नहीं है, अनुसूचित में निकाल दिया गया उसको, इसलिए कि वो मुसलमान है। तो ये भारत के संविधान में जब है कि अनुसूचित रहेगा, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से उसको रिजर्वेशन से बाहर कर दिया जाएगा, ये तो भारत का संविधान नहीं कहता, ये तो ज़बरदस्ती छीना गया है। तो मुसलमानों को इस पर गौर करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और इन पार्टियों को इस पर सोचना पड़ेगा कि ये फ़र्क क्यों इसी हिंदुस्तान के अंदर। भाई हमारे सामने वाला भाई हमारा ही बिरादरी का है, उसे रिजर्वेशन मिल रहा है और हमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारा रिजर्वेशन खत्म हो गया। ऐसा क्यों? तो ये सारी चीज़ें पढ़ा लिखा मुसलमान गौर कर रहा है और पार्टियां इस चक्कर में ना रहें कि सारा मुसलमान हमें वोट दे देगा। अब मुसलमान अपने मुद्दे की बात करने लगा है, कर भी रहा है, चाहे वो दलों की शक्ल में करे या तंजीमों की शक्ल में अपनी मिली तंजीम बना के करे, लेकिन अब चर्चा होने लगी है और इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की अपने मुद्दे पर वोट देने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ और हमने सारी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 महीने हम लोग पूर्वांचल में रहेंगे। क्या
किस तरफ किसका वोट जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग जानने की कोशिश करें। क्योंकि मुसलमान जो है थोड़ा कंफ्यूज अभी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ओवैसी साहब ने जब से ये बात कही कि हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो मुसलमान कंफ्यूज है कि किस तरफ मुसलमान रुख करेगा। क्योंकि एक बात जो सीधी साफ सामने निकल के आती है कि वो भाजपा को हराने की कोशिश मुसलमान कर रहा है, यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो किस तरफ रुख होगा मुसलमान का और किस तरफ यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता रुख करेगी, किस तरफ पूर्वांचल की जनता रुख करेगी, इस समय हम लोग मऊ की घोसी विधानसभा में हैं। यहाँ से हम लोग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तो फिर आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ, देखते हैं द सुनामी। आगे की तस्वीर हम लोग आपको दिखाते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, लाइक करेंगे तो थोड़ा हौसला हमारा भी बढ़ेगा, मेहनत थोड़ी जायज़ लगेगी। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, किसी और खबर के साथ, किसी और के साथ, किसी और जगह से। तो जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।